हम्म। हाय फ्रेंड्स, आई हो आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, हम इतने दिनों से मतलब क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्या 11th-12th के हम एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मतलब जैसे अभी सीटीटी का जो है, सीटीटी का लिए जो है अभी मतलब फॉर्म डाले हैं और उसकी जो मतलब 23 तारीख से बढ़ के कितनी तारीख हो चुकी थी, तो उसकी जो हो चुकी थी 27 तारीख। ठीक है, तो आप जैसे मतलब हम देखते हैं कि उसकी जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में आने वाली है। कब आने वाली है? जनवरी में। तो जनवरी में उसकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो उस हिसाब से हमको किस किस की तैयारी करना पड़ेगी। तो जैसा कि हम देखते हैं सीडीपी जो हमारी होती है, कौन सी होती है? सीडीपी जो हमारी होती है सीडीपी, ये कितने नंबर की होती है? ये होती है हमारी 30 नंबर की। ठीक है, अब 30 नंबर की होती है तो इसमें 30 नंबर कैसे हैं? तो ये एक तो हमारे होते हैं, क्या होते हैं, पेडालॉजी के 15 नंबर होते हैं और एक हमारे होते हैं थ्योरी के। तो थ्योरी के 15 नंबर जो होते हैं वो पेडालॉजी, तो इसमें हमको 30 में से 29 नंबर लाना कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है और किस तरह से पढ़ेंगे तो हमारे लिए मतलब इसमें 30 में से 25 या 29 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या देखेंगे, मैथ देखेंगे। क्या देखेंगे? मैथ। तो मैथ जो होती है ये भी कितने नंबर की होती है? 30 नंबर की होती है। ठीक है, और इसमें 30 नंबर से लाने के लिए इसका भी क्या करना पड़ेगा, पहला पेडालॉजी, फिर हमको क्या देखना पड़ेगा, थ्योरी। इनमें मतलब जो रहता है हमारा कितना होता है, 15-15 नंबर लाना होता है। उसके बाद में हमारी कौन सी होती है, तो मैथ के बाद में हमारी कौन सी होती है, जैसे सेकेंड लैंग्वेज चुनने का होता है, तो जैसे हमारी होती है इंग्लिश होती है, फिर कौन सी होती है, संस्कृत होती है, गुजराती होती है। जो भी मतलब जैसे भी हमको लैंग्वेज लेना होता है वैसे मतलब हमको क्या होता है, इसकी जो लैंग्वेज होती है ना। तो वैसे ये भी कितने कितने नंबर की होती है, तो ये भी 30-30 नंबर की आती है और इसमें भी जो होता है वो पेडालॉजी, फिर कौन सा होता है, थ्योरी। ठीक है, अब इसकी जो बात करते हैं, अब उसके बाद हमारी कौन सी होती है, ईवीएस होती है। कौन सी होती है? ईवीएस होती है। तो ईवीएस जो होती है ये भी 30 नंबर की होती है, ये भी कितने नंबर की होती है, 30 नंबर की होती है। ठीक है, इसमें जो होती है ये 15 नंबर और ये 15 नंबर होता है, और ये भी हमारा 15 और ये भी हमारा कितना होता है, 15 नंबर। ठीक है, ऐसे मिला के मतलब हमारे पास जो रहते हैं वो कितना सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट। हिंदी जो होती है, कौन सी होती है, हिंदी जो होती है ये भी 30 नंबर की होती है। कितने नंबर की? 30 नंबर की होती है। थ्योरी और क्या होता है हमारी, पेडालॉजी। ठीक है, ये भी 15-15 नंबर की होती है। तो इन सारे सब्जेक्ट में मतलब कितने कितने नंबर के होते हैं, तो टोटल जो होते हैं हमारे कितने, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में तो सीटीटी का जो होता है 5 मतलब जैसे 30, पर इसमें एक बात ये है कि जो सब्जेक्ट हम लेते हैं उन सब्जेक्ट को मतलब वो कितने नंबर का देता है, तो वो 16 नंबर का देता है। कितना नंबर का देता है? 16 नंबर का देता है। जैसे आपने मैथ ले ली, मैथ में साइंस ले ली, साइंस में सोशल साइंस ले ली, तो ये हमारे 16 नंबर का होता है। ये किसकी बात है? सीटीटी। और सीटीटी का जो होता है वो इजी पेपर होता है, मतलब इसमें किसी भी मतलब ज़्यादा टॉप नहीं रहता है। तो इसको अगर पढ़ना ही है और इसको मतलब याद करना है किस तरह से पढ़ना है, तो उसके लिए मतलब पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, अपने को थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो थ्योरी में हम पहला जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो कौन सा हमारा होता है, सीडीपी होता है। सीडीपी यानी कि बाल विकास होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, और ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये होता है हमारे मनुष्य के ऊपर। किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर। तो जैसे हम इसमें पहला जो टॉपिक होता है कौन सा होता है, टॉपिक जो होता है, टॉपिक हमारा पहला क्या होता है, अभिवृद्धि एवं विकास। कौन सा होता है? अभिवृद्धि एवं विकास। अब जो अभिवृद्धि जो होती है और विकास जो होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, वो पहले समझेंगे। तो जैसे अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि जो होती है वो इंसानों के शरीर में मतलब कि दिख जाती है। क्या होती है? दिख जाती है। वृद्धि जो होती है वो एक दूसरे के मतलब शरीर का जो मतलब जैसे हाइट होती है, कद होता है, और यानी कि उसके जो मतलब शरीर में जैसे दुबले पतले होते हैं, किसी का मतलब वेट ज़्यादा होता है, मतलब शरीर कैसा होता है, फुला हुआ, तो वो हमको क्या होती है, दिख जाती है। हम अच्छे से देख सकते हैं, हमारी आंखों से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक एक पॉइंट समझते हैं। पहले हम देखेंगे वृद्धि का। क्या देखेंगे हम? पहले वृद्धि का। तो वृद्धि में जैसे हम देखते हैं तो वृद्धि की जो पहले क्या होती है, डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन देखें तो इसके परिभाषा की वृद्धि किसे कहते हैं, तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार
क्या होता है कि जब हमारे शरीर की संरचना एवं आकार बढ़ना शुरू होता है, क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब इसको देखो, इसको ध्यान से समझो कि जैसे इसका जो होता है एग्जाम पर, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है कि आकार मतलब संरचना एवं आकार बढ़ना शुरू होता है, क्या कहलाता है? मतलब किसे कहते हैं? तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन में हमको ये दिया हुआ मिलेगा, स्ववृद्धि रहेगी, अभिवृद्धि रहेगी, विकास रहेगा। विकास एवं वृद्धि दोनों रहेगी या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी रहेगा। तो हमको क्या लगाना है? वृद्धि लगाना है। क्या लगाना है? वृद्धि लगाना है। ठीक है, तो ऐसा मतलब इसके क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जैसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है वृद्धि का, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वृद्धि का जो स्वरूप होता है, किसका? वृद्धि का जो स्वरूप होता है, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। कैसा होता है? बाह्य होता है। अब बाह्य कैसे? मतलब बाहर होता है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाहर होता है। मतलब वृद्धि कहाँ से होती है? बाहर से दिख जाती है। मैंने आप लोगों को स्टडी में ही बोला कि वृद्धि जो होती है वो एक दूसरे व्यक्ति को मतलब दिख जाती है। मतलब जैसे कि आप किसी और को देखेंगे जिसका शरीर मतलब कैसा होगा? मोटा होगा, मतलब फुला हुआ होगा, तो आप बोलोगे मोटा जा रहा। और किसी का अगर दुबला पतला होगा तो आप बोलोगे पतला व्यक्ति जा रहा। कि कोई मतलब जिसका कद जो होगा वो छोटा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये छोटी हाइट का जा रहा। किसी का मतलब कद जो होता है वो लंबा होता है, उसकी हाइट कैसी होती है? ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी लंबी है ना। तो किसी का मतलब वजन भी हम कर सकते हैं कि ये इतने किलो का होता है, ये इतने केजी का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट इसका क्या होता है। तो सेकेंड पॉइंट जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मैं जो मतलब यहाँ बता रहा हूँ, मतलब ऐसा क्या है कि मतलब थ्योरी है ना। तो थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी के बाद हम मतलब ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि वृद्धि जो होती है मतलब किसी का जो हाइट बढ़ना होता है, किसी का वजन बढ़ना होता है, किसी का शरीर फूलना होता है, वो क्या होती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है। कोई मतलब क्या होता है, जैसे 18 से 20 साल या 22 साल तक जिसकी एज होती है वहाँ तो उसकी हाइट बढ़ती है। उसके बाद में जैसे कोई बोना रहता है उसके बोने हाइट रह जाती है। और किसी की हाइट इतनी हो जाती है कि 6 फुट से ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसकी हाइट जो होती है मतलब कैसे होती है? ज़्यादा हो जाती है, पर वो भी कुछ समय के बाद रुक जाती है। किसी का शरीर का भार बढ़ना, तो ये भी क्या होता है? कुछ समय के बाद मतलब रुक जाता है, मतलब ऑटोमेटिक रुक जाता है। आप कितना भी खा सकते हो फिर भी उसका भार क्या हो सकता है? रुक जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है। और हाँ, एक बात ये भी कि कुछ समय के बाद, अरे जैसे आप लोग मतलब आपकी जैसे एज होगी तो उस एज के अनुसार, उस एज के हिसाब से आपकी जो वृद्धि यानी कि आपका जो कद जो रहेगा, जो भार रहेगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो वैसे ही मतलब इसका ये क्या है कि मतलब वृद्धि जो रहती है वो कितने समय तक, मतलब कुछ ही समय तक चलती है। कितने समय तक? कुछ ही समय तक चलती है। अब इसी तरह हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो होता है क्या है? वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। क्या है भाई? वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझो कि वृद्धि जो होती है वो क्रम से नहीं चलती है। अरे भाई, वृद्धि का मतलब जैसा हो कि जैसे हम टोर पे निकलते हैं और सीधा रास्ता छोड़ के हम आड़े टेढ़े रास्ते में ज़्यादा मतलब घूमते हैं। समझ रहे हो कहने का मतलब? अरे वृद्धि जो होती है वो क्रम से नहीं चलती है। मतलब कभी शरीर का मतलब मोटापा होना हो जाता है, किसी को पतला होना होता है। वो कहता है ना कि जैसे किसी की चर्बी बढ़ गई हो, किसी की चर्बी घट रही हो। तो ये क्या होती है कि वृद्धि जो होती है मतलब कि हमारे जो शरीर का भार जो होता है वो क्या एक ही क्रम में रहता है क्या? जैसे किसी का 40 किलो हो गया तो वो क्या क्रम के से मतलब बढ़ता जाएगा क्या? 40 से 41, 42, 43 ऐसा बढ़ता जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है।
अरे उसका जो होता है क्या होता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो 40 किलो का होता है वो कितने का, 39 का भी हो सकता है, और वो कितने का, 42 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये जो होती है वो सही रेखा में नहीं जाती है, वृद्धि सही रेखा से नहीं होती है। मतलब ये आड़ी टेढ़ी घूमती है। कैसे घूमती है, आड़ी टेढ़ी होती है। ठीक है, कहने का मतलब समझ ही गए होंगे आप कि जैसे हम मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं और हमको अगर कहीं से सीधा रास्ता दिख रहा हो तो हम उस रास्ते से जाएंगे क्या? अरे हम वो रास्ता कभी देखे ही नहीं, उस रास्ते से हम जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो रास्ता हमने घुमावदार देखा है उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया भाई, आगे जाके रास्ता खराब निकला, गाड़ी पंचर हो गई, तो कुछ बोल सकते क्या? जो रास्ता हमने देखा वो लंबा है, घुमावदार है, मतलब वो सही क्रम में नहीं है। कैसा है, घुमावदार है, मतलब कहीं इतने मतलब गाँव छोड़ना पड़ रहा है, कहीं टर्न लेना पड़ रहा है, तो वैसे क्या होता है, वृद्धि भी होती है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट क्या होता है। वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि कैसे होती है, दिशाहीन होती है। अरे इस पॉइंट को समझो यार कि दिशाहीन कैसे होती है और किस तरह से होती है। अभी तो आपने कहा कि मतलब वृद्धि जो होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है, फिर दिशाहीन कैसे हो गई, कौन सी दिशा में जा रही? अरे तो भाई सिर से पैर की ओर जाती है ना भाई, तो यही तो बात है। वृद्धि कैसी होती है, पैर से सिर की ओर होती क्या? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि वृद्धि की सही दिशा का, वृद्धि सही दिशा का क्रम बताइए। ऑब्जेक्टिव दे देता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, हाथ से सिर की ओर या पीठ से सिर की ओर, तो किधर से होगी? सिर से पैर की ओर होगी ना। मतलब ये क्या हो गया, एक दिशा हो गई, दिशाहीन हो गई ना। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट। मतलब कहने का यह है कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि का जो हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। मापन कर सकते कि नहीं सकते? अरे मापन कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अरे किसी की लंबाई नहीं नाप सकते क्या? किसी का वजन नहीं ना मतलब तोल सकते क्या? तोल सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं उसकी हाइट, बिल्कुल भी नाप सकते हैं, किसी से भी नाप सकते हैं। टेप से नाप सकते हो, किसी रस्सी से नाप सकते हो, किसी मतलब इंच से नाप सकते हो, वेट भी तो नाप सकते हो ग्राम में। मतलब जैसे 40 किलो 45 ग्राम है या 50 ग्राम है, नाप सकते कि नहीं नाप सकते? नाप सकते हैं ना। तो जैसा मतलब ये मैंने पांचों पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे इसका लास्ट पॉइंट जो होता है, लास्ट नहीं है और है, ठीक है, मजाक कर रहा था। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या होता है कि वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। अरे वृद्धि कैसी होती है भाई, वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि केवल कैसी होती है, परिणात्मक होती है। परिणात्मक होती है, कैसी होती है, परिणात्मक होती है। अब इसको समझो। अरे यार सर ने क्या बता दिया, समझो जरा। अरे समझो ना यार, समझने के लिए तो हमने यहाँ पे मतलब क्या करा है, इसका क्लास ली है ना। मतलब इन चीज़ों को हम देखने के लिए तो हमने क्लास बनाई है। जैसे ही हमने क्लास बना दी वैसे ही हम पढ़ना चालू कर दिए क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना यार। तो इसको समझो। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि वृद्धि जो होती है वो केवल परिणात्मक, मतलब कि परिणाम जो होता है शरीर का, किसी का मतलब वेट बढ़ना। कोई कोई कहता है ना कि मुझे खाने का शौक है, कोई कोई कहता है मुझे रनिंग का शौक है, कोई कोई कहता है मेरी हाइट अच्छी है। तो एक क्या होता है अपना परिणात्मक होता है। क्या होता है ये, तो परिणात्मक होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो मतलब होता है, इसको समझ में आ गया ना, इसको समझ लिए, चलो ठीक है, समझ ही गए होंगे। चलो अब जो होता है इसका सातवां पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है, सातवां। वृद्धि जो होती है जीवकोशीय होती है। वृद्धि जीवकोशीय होती है। कैसी होती है, जीवकोशीय होती है। अब भाई इसको समझो कि वृद्धि जीवकोशियों पर कैसे आधारित है, कैसे होती है।
अरे भाई, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी मतलब कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर में एक कोशिका है क्या? हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं बहुत सारी होती है। कितनी होती है? बहुत सारी होती है। ठीक है, जिसमें मतलब क्या होता है, वृद्धि जो होती है जीव कोशिका, मतलब कि जीवित होते हैं। और मतलब वृद्धि कैसे होती है? जीवित व्यक्ति में होती है ना, कि मुर्दे में होती है। अगर ऐसा कोई हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके कि मतलब ऐसा नहीं, मरने के बाद भी वृद्धि होती है। ऐसा होता है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं होता है। जीव कोशिका मतलब जीवित होती है। मतलब हमारे शरीर में कैसी होती है? कोशिका एक कई सारी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या होता है कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है। विकास भी हो सकता है। अरे भाई कैसे? अब ये विकास क्या है? विकास कैसे हो सकता है? जब वृद्धि हो रही है तो विकास कैसे हो सकता है? अरे तो यही तो है कि वृद्धि के साथ मतलब विकास हो सकता है। और विकास कैसे होता है? विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है। कैसे चलता है? जीवन प्रयत्न चलता है। कि विकास मतलब विकास की कुछ सीमा होती है क्या? कुछ समय की सीमा होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है। विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है। मतलब आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। किसी को कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। विकास में भी हम ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया है? तो ये हमारी अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि हो गई है। वृद्धि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वृद्धि कैसे होती है और किस तरह से होती है, दिशाहीन होती है कि नहीं होती है, वृद्धि के साथ विकास होता है कि नहीं होता है, और वृद्धि जो होती है वो परिणात्मक होती है कि नहीं होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे भाई विकास। क्या देखेंगे? विकास। जो हमारा जो इसमें मैंने इसी में लिया था टॉपिक, यहाँ का मैंने दिया था कि क्या दिया था मैंने? अभिवृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि का काम तो हो गया ना, अब बचा क्या है? विकास बचा है। तो वृद्धि का काम हो गया है। वृद्धि किस तरह से होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम देखेंगे विकास कैसे होता है। विकास किस तरह से, मतलब विकास कितने देर तक चलता है और कितने एज तक होता है, वो चीज़ें हमको देखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, अब देखिए भाई, पहले तो हम देखेंगे विकास। विकास की डेफिनेशन। अरे विकास वो अपने गांव वाला नहीं, यह हमारे माइंड का जो विकास होता है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा मत सोचने लग जाना कि मेरे मोहल्ले में विकास नाम का कोई व्यक्ति रहता है, उसको जाकर पूछ लेते हैं कि भाई तो कितने समय तक चलेगा, मतलब कितने समय तक जीवित रहेगा, कितने समय तक तो चलेगा। अरे ये बिल्कुल भी नहीं है। विकास मतलब कि हमारे माइंड में जो विकास होता है, जो मेमोरी होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि विकास जो होता है वो कितने समय तक चलता है और कब तक चलता है और कैसा चलता है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो विकास जो होता है कि जब हमारे क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब हमारे मानसिक क्या है, जब हमारे मानसिक सामाजिक क्या है, मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक क्या है, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, उसे विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अरे भाई ये मैंने माइंड वाली जो विकास, जो मतलब हमारी मेमोरी जो होती है उसकी विकास की बात करी, मोहल्ले वाली की नहीं कि वो कब आ रहा है कब जा रहा है, मैंने उसकी बात करी क्या? बिल्कुल भी नहीं करी। नहीं तो आप सोचने लग जाओगे कि मानसिक की जगह आप सोचने लग जाओगे कि विकास तूने आज क्या काम किया, वो बोलेगा मैंने खेत में पानी डाला। अब इसका जो सामाजिक होता है तो आप विकास के परिवार में जाके पूछोगे कि विकास क्या चल रहा है आपके परिवार में, सब बढ़िया है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं होता है। सामाजिक मतलब जो मानसिक जो होती है हमारी मेमोरी होती है, और सामाजिक मतलब कि समाजों से सीखने को भी जो मिलता है, समाज से जो विकास होता है उसको फिर हम देखते हैं संवेगात्मक।
संवेगात्मक क्या होता है, मतलब जैसे किताबी ज्ञान लेना, क्या होता है, किताबी ज्ञान लेना। फिर बौद्धिक जो होता है, बौद्धिक पक्षों में क्या होता है, परिपक्वता आती है, मतलब कि बौद्धिक मतलब हमारी जो बुद्धि जो रहती है वो कैसे हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब विकास हो जाता है। क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, विकास हो जाता है। तो ये विकास के हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, विकास की परिभाषा हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो अब हम इसके भी एक एक पॉइंट देखते हैं, इसके भी जो हम एक एक पॉइंट देखते हैं। जिस तरह से हमने वृद्धि का देखा था इसी तरह इसका विकास, पर इसका जो होता है उल्टा करेंगे। जैसा हमने वृद्धि का करा था ना, वैसा हम इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो विकास जो होता है, विकास जो होता है, विकास कैसा होता है, आंतरिक होता है। कैसा होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। अरे विकास जो होता है वो बाहर होता है क्या, विकास दिखता है क्या कि किसमें कितना विकास हो रहा है, कौन कितना सीख रहा है, ये चीजें हमको दिखती है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर किसी को दिखती हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं दिखती है। मतलब दिखता है विकास कैसे होता है, कौन कितना सीख रहा है, कौन किसके पास कितनी बुद्धि है, ये चीजें आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। अरे वो सामने वाला जितना सीखेगा वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा कि मुझे इतना आ गया है। तो ये चीजें क्या होती है, ये आंतरिक होती है, मतलब अंदर होती है, माइंड में होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जो इसका होता है, विकास कहाँ कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है। कहाँ कहाँ होता है, मस्तिष्क, और कहाँ होता है, मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। क्या होता है, मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। विकास इसका जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। किससे होता है, भाषा ज्ञान से होता है। ये अंदर से, मतलब अंदर रहता है, बाहर नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, विकास जो होता है वो जीवन भर चलता रहता है। विकास क्या होता है, विकास जो होता है वो जीवन भर चलता है। विकास कैसा होता है, जीवन भर चलता रहता है, चलता रहता है। मैंने आपको जैसे वृद्धि पढ़ा रहा था उसी में मैंने आपको बता दिया कि विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है, ना कि ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद रुक जाता है। अरे विकास का मतलब कुछ न कुछ नई नई चीजें सीखता ही रहता है व्यक्ति। जैसे आप जानते हो पढ़ने की कोई एज नहीं होती है, कितनी भी एज हो व्यक्ति पढ़ सकता है। अगर किसी को ऐसे पाबंदी लगी है क्या कि आज मतलब तुम्हारी इतनी 60 साल एज हो चुकी है, 65 साल हो चुकी है, आप अभी किताब नहीं पढ़ोगे, आप अभी पेपर नहीं पढ़ोगे, ये होता है क्या? और कहीं पे ऐसा होता है तो आप कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ होता है। ठीक है, या फ्रेंड समझ के बता देना कि यहाँ होता है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है, और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया ना? ठीक है, अब हम देखते हैं विकास जो होता है, तीसरा पॉइंट। तो विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है भाई, अरे विकास में क्या होता है, क्या होता है, निश्चित क्रम होता है, क्रम होता है। अब ये कैसे, अरे अब ये कैसे, वो तो क्रम के अनुसार नहीं होता था वृद्धि तो क्रम के अनुसार नहीं होती थी ना, तो विकास कैसे होने लग गया निश्चित क्रम में? अरे तो भाई जैसे कि आप जानते हो कि मतलब विकास के जो निश्चित क्रम, यानी कि किसी को मतलब बुक पढ़ रहा हो तो बुक वो पूरी तरह से पढ़ेगा, कोई पेपर पढ़ रहा हो तो पेपर की पूरी जानकारी लेगा वो जिसके पास मतलब पेपर, जो अनपढ़ व्यक्ति रहता है जिसको पेपर पढ़ते, जो बुक पढ़ते नहीं आता है, वो क्या करेगा, उसके जो मतलब पेपर में जो घटनाएं जो होती है उसको शेयर करेगा कि आज ऐसा हो गया, पेपर में आया था, आज की न्यूज़ ये है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो हुआ कि नहीं हुआ निश्चित क्रम में? अरे आप मुझे ये तो बताओ कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ हो तो कैसे नहीं हुआ, वो मुझे कमेंट करके आप बताओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि विकास एक निश्चित दिशा होती है। विकास की क्या होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। क्या होती है, निश्चित दिशा होती है। अब ये कैसे भाई, अरे विकास की निश्चित दिशा कैसे हो गई? क्यों, विकास ज्यादा कम होता रहता है क्या?
आप बताओ, विकास ज़्यादा कम होता है और विकास दिखता है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब उसका माइंड जो है मतलब पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से उसका सिर फूल चुका है, ऐसा होता है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं होता है। विकास कैसा होता है? निश्चित यानी सही दिशा में होता है। कैसे होता है? निश्चित यानी सही दिशा में होता है। कैसा आड़ा टेढ़ा हो गया कि आज मुझे मतलब ये कहा जाए कि नहीं, मैंने न्यूज़ मतलब क्या, हाँ मैथ पढ़ ली मैंने, और मैथ के बाद मतलब एक क्वेश्चन मैथ का पढ़ा और दूसरा क्वेश्चन में सीडीपी का, उन दोनों को मिक्स कर दो, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैथ का पढ़े हो तो मैथ को साइड में रख के ना सीडीपी लेना पड़ेगी, तभी तो माइंड में फिट रहेगा। नहीं तो एग्जाम में क्या खिचड़ी पका के आओगे? अरे खिचड़ी पकाओगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। खिचड़ी कौन पकाता है यार? अरे ये तो हम मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए खिचड़ी का। तो आप लोग पहले इधर ध्यान दो, फिर खिचड़ी पे चले जाना, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। खिचड़ी बनाने में कितना लेट, इधर देख लेते हैं, उसके बाद खिचड़ी भी खाना, सब खाना। अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट। अब इसका पांचवा पॉइंट जो होता है, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। आप मुझे यह बताओ, विकास को नाप सकते हो क्या? अरे गांव वाले विकास की कौन बात कर रहा है कि उसको नापने को? उसको उठा के देखो कि वजन कितना है, उसका दूर से देख के बताओ कि उसकी हाइट कितनी है। अरे इसकी बात कौन कर रहा है? विकास मेमोरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेमोरी की, कि किसकी मेमोरी में कितना ज्ञान पड़ा है, इसको नाप सकते हो क्या? अरे नापने के चक्कर में किसी को मार मत डालना कि नहीं भैया आपका भेजा दे दो, हम आपके भेजे से आपका जो आपने कितना मतलब विकसित किया है, कितना आपने पढ़ाई करी है, कितनी आपने मतलब चीज़ें सीखी है, वो मतलब हमको नापना है। अरे ऐसा मत करना, नहीं तो ऐसा पता चले कि मतलब आपने ये किया और सामने वाले का क्या हो गई, डेथ हो गई। हाँ वो तो मर ही जाएगा ना उसका, जब तुम ब्रेन निकाल लोगे तो, माइंड निकाल लोगे तो मर ही जाएगा ना। ऐसा नहीं करना। इधर आ जाओ, मजाक कर रहे, ठीक। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला पॉइंट यानी छठा पॉइंट। विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अब भाई ये कैसे? वो तो केवल परिणात्मक होता था, ये गुणात्मक कैसे? अरे तो भैया गुणात्मक मतलब ये कि किसी किसी के घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं, किसी किसी के घर में, समझ ही जाओगे किसकी बात कर रहे हैं, जो मतलब कहीं और जाके उस लक्षणों को मतलब दिखाता है तो उसकी वाहवाही होती है। समझ रहे हो ना कि वाहवाही कैसे होती है? समझ गए? चलो ठीक है, समझ गए, ठीक है। जो समझ गया सो ठीक है, और मतलब उसको पूछ लेना, कमेंट में लिख के बता देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सातवां पॉइंट। तो विकास संगठनात्मक तरीके से होता है। विकास जो होता है वो कैसा होता है? संगठनात्मक तरीके से होता है। अब संगठनात्मक तरीके से कैसे होता है? क्योंकि विकास सभी विकास का एक गठन होता है। अरे विकास संगठनात्मक तरीके से कैसे होता है? तो विकास जो होता है मतलब एक तरीके से होता है, मतलब विकास का क्या होता है? क्योंकि विकास का एक संगठन होता है, एक समूह होता है। अंदर मतलब कितने चीज़ें आप लोग फीड करते हो, क्या चीज़ें देख के आते हो, किसी को नहीं पता है। कैसी कैसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, किस किस चीज़ों से आप लोग सीखते हो। तो एक समूह हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम देखेंगे इसका आठवां पॉइंट। आया ना समझ में? नहीं भी आया हो तो कमेंट में बता देना, या क्लास को थोड़ी रोक के मतलब उसको रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तब समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं।
ठीक है भाई। अब भाई भाई बोल रहे हैं तो कोई बोलता होगा कि मतलब बहन तो बोल ही नहीं रहा सर। अरे बहन किसको सभी बहन है, सभी भाई है, ठीक है। मजाक कर लेते हैं थोड़ा, आप लोग मतलब दिल से मत लेना, नहीं तो ऐसा हो कि आप लोग ये सारी चीज़ें मतलब छोड़ के ना हमारे छोटा सा मजाक दिल से ले लो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पढ़ाई पे जो होता है डिफेक्ट हो मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8वां पॉइंट जो होता है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। 8वां पॉइंट क्या होता है कि विकास जो होता है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अरे भाई विकास जो होता है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। क्यों? क्योंकि अगर भले वृद्धि होगी या नहीं होगी, किसी के हाइट से या किसी के वजन से या किसी के शरीर से क्या मतलब है विकास को? कुछ मतलब है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अरे केवल इसका तो क्या होता है कि मतलब वृद्धि तो जो होती है वो क्या होती है कि मतलब दिख जाती है, पर विकास नहीं दिखता है ना। विकास क्या ये बोल के आता है मतलब आपके कोई चीज़ सीखते हो या कोई सामने वाला सीखता है तो वो ये देखेगा कि नहीं मेरा हाइट कम है तो मेरा माइंड भी कम होगा तो मैं कम चीज़ें सीखूं, ऐसा होता है क्या? कोई बोलेगा मेरा शरीर जो होता है मतलब मैं दुबला पतला हूँ तो मैं कुछ चीज़ें कम सीखूं, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे मतलब हमने जो टॉपिक देखा था वो टॉपिक हमारा कौन सा है, तो ये समझ में तो आ गया ना पहले, ठीक है। अब हमने कौन सा टॉपिक देखा था? अभिवृद्धि एवं विकास। तो ये जो हमारी आज की क्लास में जो टॉपिक था, और आज हम जो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी पढ़े। तो थ्योरी का अगर अच्छे से समझ पाएंगे तभी तो मतलब हमको पेडालॉजी वगैरह और जो थ्योरी के क्वेश्चन जो होते हैं उनको बनाते आएगा। अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि मतलब ऑब्जेक्टिव कई तरह के, कई सारी बुकें होती है कि आप लोग मतलब उन बुकों में मतलब पूरा कवर कर पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। कोई लोसेंट तक की होती है, अरिहंत तक की होती है, उनमें सभी में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। एक जैसे क्वेश्चन होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना। तो ये मतलब क्या होता है कि थ्योरी पढ़ने से हम लोगों का जो होता है मतलब माइंड जो होता है वो जितना मतलब अपसेट होता है कि हम मतलब इतने ऑब्जेक्टिव याद नहीं पढ़ पाए, इतने ऑब्जेक्टिव मुझे याद नहीं हुए, तो ये थ्योरी अगर सोच समझ के पढ़ते हैं ना तो थ्योरी में ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैंने इसमें मतलब आप लोगों को बताया तो इसमें मतलब कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, पर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि मैंने भी दी है। मैंने भी जैसे CTT का जो फर्स्ट पेपर है उसको मैंने भी क्वालिफाइड किया है, ठीक है, फर्स्ट पेपर। और जैसे उसमें वर्ग 2 की मैंने एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मैंने जैसे 2 सब्जेक्ट से मैंने दी थी, सोशल साइंस से और हिंदी से। तो जो सोशल साइंस जो है उससे मेरा क्वालिफाइड है, और जो हिंदी से है उसमें नॉट क्वालिफाइड। मतलब वो क्या है, अपने इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर होते हैं वो किसी के घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होता है ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अब हम ये आज की जो क्लास है आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। सर नहीं बोलना चाहते हो तो फ्रेंड्स समझ के बता देना कि फ्रेंड्स मुझे ये नहीं समझ में आया, तो आपको हम क्या करेंगे रिमाइंड मतलब समझा देंगे, ठीक है। मतलब जो चीज़ें मतलब आप लोगों को ऐसी लगती है कि ये मुझे नहीं, तो हम क्या करेंगे उसको रिवाइंड करवा देंगे। या तो आप लोग मतलब क्लास को जो है वीडियो को रोक के मतलब उसको क्या करो रिवाइंड कर लो और उसको फिर से देखो तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगती है हमारी तो राइस सर से ये एकेडमी जो है खरगोन के हैं, ठीक है। तो इसको अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स जो है मतलब अपने रिलेटिव जो होते हैं जो पढ़ने में मतलब रुचि रखते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनको क्या करना है शेयर कर दो और कमेंट करके ये बताओ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, ठीक है। मतलब अपने फ्रेंड्स में शेयर करके बोलो कि ये मतलब ऐसे हैं, अगर उनको समझ में आता है तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ओके बाय।